मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 12 बाब चैप्टर 12 और उसकी 36 और 37 आयात नंबर 36 और 37। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए कदूस खुदावंद के सामने आए, झुके, उसको मुबारक कहें, उसके कदमों में आए और आज के दिन के लिए उसका शुक्र करें, इस घड़ी, इस वक्त के लिए कि वो हमें तौफीक देता है कि हम उसके नाम को जय जयकार कर सकें, उसके नाम को भला कह सकें, उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद कर सकें, उसका शुक्र कर सकें, अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल, पूरी ताकत से अपने खुदावंद को मुबारक कह सकें। उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसकी शफ़क़त जो हर वक्त हम पे यहाँ रहती है, उसका शुक्र करें इन सब चीज़ों के लिए जिसके हम लायक नहीं, लेकिन उसका फ़ज़ल हम पे हो चुका है और वो उस फ़ज़ल से हमें सब कुछ देता है जो बेशक हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि हमारे गुनाहों ने हमारे खुदावंद को हमसे दूर कर दिया था। लेकिन खुदावंद यस्सु का लहू, उसका फ़ज़ल हमें हमारे खुदावंद के पास वापस लेके आया है, बाप के साथ वापस जोड़ा है उसने। शुक्र करें उसका, उसके कलाम के लिए कि ये कलाम आज हमारे पास है, ये ज़िंदा कलाम, ज़िंदा किताब, जिसे जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। खुदावंद यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यस्सु मसीह यहाँ पर बातों के हवाला से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर हम कोई भी निकम्मी बात कहेंगे तो अदालत के दिन हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। बेशक हम दिन भर बहुत सी बातें मुँह से निकालते हैं, हम अपने आप को बुरा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बेशक हम कोई भी बात करेंगे, कोई भी अल्फाज निकालेंगे तो कलाम कहता है कि हमारी हर बात का हिसाब हमें देना पड़ेगा खुदावंद के सामने। जजमेंट में हमें अपनी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। वो बातें जो खुदावंद की तरफ से नहीं हैं, वो बातें जो खुदावंद को नापसंद हैं, वो बातें जिससे हमने दूसरों का दिल दुखाया, वो बातें जो कहने के काबिल नहीं थी, वो बातें जो इखलाक से गिरी हुई थी और हमने किसी को कहीं किसी की ऐबजोई में, चाहे किसी के पीछे वो बातें की हों, ये सोच के कि वो शख्स नहीं देखता लेकिन बेशक खुदावंद देखता है। सो आज जब भी हम बोलने से पहले हम बहुत दफ़ा सोचें, क्योंकि जब अल्फाज एक दफ़ा मुंह से बाहर निकल जाते हैं तो बेशक वो वापस नहीं जाते, बल्कि वो जाके जहाँ पर भी अगर आग लगानी हो तो उसके सबब से लग सकती है। बेशक हम इस ज़ुबान की तलवार से किसी को कत्ल ना करें, किसी को दुख ना पहुँचाएं। हम अपनी ज़ुबान, अपने अल्फाज का इस्तेमाल संजीदगी और दानाई के साथ करें, उस दानाई के साथ जो खुदावंद ने दी है कलाम के मुताबिक, ताकि खुदावंद हमें आखिरत के दिन, जजमेंट के दिन, जब हमारी बातों का हिसाब लिया जाए तो बेशक खुदावंद हमें बुरा ना पाए। अगर हम कोई भी बुरी बातें कर चुके हैं तो आए आज खुदावंद के सामने इकरार करें और खुदावंद से माफ़ी मांगे। बेशक वो बड़ा रहीम है और रहीम होके वो हमें बख्श देता है, माफ़ करता है और अपने लहू से धो के साफ़ कर देता है। आज हम खुदावंद यस्सु से मांगे कि खुदावंद जी हमारे सारे पिछले गुनाहों को, हमारी ज़ुबान से हुए गुनाहों को और कोई भी ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं थी, जो कलाम के मुताबिक नहीं थी, जो बुरी थी, जिन्होंने किसी का दिल दुखाया हो, आप हमें माफ़ कीजिए और अपने कलाम से भर दीजिए, उन बातों से जो आपकी हैं, उस कलाम से जो आपका है,
ताकि हम दूसरों की तरक्की का बायस बन सकें, ना कि दूसरों की तकलीफ़ का बायस बने। क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज़ ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। बेशक जो बातें आज हम करते हैं, अगर वो अच्छी हैं, वो नबूवत की बातें हैं, खुदावंद की बातें हैं, खुदावंद की बशारत की बातें हैं, उसके कलाम की बातें हैं, दूसरों की तरक्की की बातें हैं, उनकी इस्लाह की बातें हैं, उनके साथ मोहब्बत की बातें हैं, माफ़ी की बातें हैं, उम्मीद की बातें हैं, ईमान की बातें हैं, तो बेशक खुदावंद से हम उसका अजर पाएंगे। बेशक हम किसी इंसान से उम्मीद नहीं लगाते, बेशक हमारी उम्मीद हमारे ज़िंदा खुदावंद से है। और ये सारी अच्छी बातें अगर हमारे मुंह से निकलती हैं तो हमारा खुदावंद हमें उसका अजर देगा और हम आखिरत में अपने खुदावंद से उसका अजर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी ज़ुबान से किसी के लिए तकलीफ़ पैदा करते हैं, बुरी चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि पीछे कलाम में, पिछली आयत में इसी में लिखा है कि जो कुछ हमारे अंदर होगा वही निकलता है। अच्छी चीज़ों से अच्छी, अगर हमारे अंदर अच्छा भरा हुआ है तो अच्छा ही निकलेगा। अगर हमारे अंदर गंदगी और बुराई भरी हुई है तो हम बुराई ही निकालेंगे। अगर हमारे अंदर बुरा ख़ज़ाना भरा हुआ है तो बुराई ही निकलेगी। अगर हमारे अंदर अच्छा ख़ज़ाना निकला हुआ है तो भरा हुआ है तो अच्छा ही निकलेगा। अगर हम अच्छे दरख्त हैं, खुदावंद के हैं, तो हमारे अंदर से अच्छे फल निकलेंगे। और अगर हम बुरे हैं तो हमारे अंदर से बुराई ही निकलेगी। सो बेशक आज हम अपने आप को जांचें कि हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर बुराई तो नहीं भरी हुई? क्या हमारे अंदर किसी को देने के लिए तकलीफ़ें और बुरी बातें तो नहीं भरी हुई? आज हम अपने अल्फाज पर गौर करें। आज हम अपनी बातों पर गौर करें। आज हम दूसरों के साथ जब बोलते हैं तो गौर करें। बोलने से पहले अपनी ज़ुबान को बंद कर लें। हमारे पास गार्ड दिए गए हैं इसको बंद करने के लिए। दांत है, ज़ुबान के पास होंठ आते हैं और हम सुन ज़्यादा सकते हैं क्योंकि हमें 2 कान दिए गए हैं। सुने और बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलें, क्योंकि वो अल्फाज जो एक दफ़ा बाहर निकल जाते हैं ज़ुबान से वो फिर वापस नहीं होते। सो हम अल्फाज को खुदावंद की दी हुई दानाई और उसके कलाम के मुताबिक इस्तेमाल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।